स्टार्ट करते हैं ना बच्चों। ठीक है भाई, बताता हूँ आपको टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेर टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रिज्म टी डबल बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टी डबल बॉन्ड। स्टार्ट करें बच्चों। तो दो तरीके के आइसोमेरिज्म यहाँ पर आते हैं बच्चों। ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, आप भी नोट कर सकते हैं। सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। ठीक है बच्चे, assign assign this configuration this config। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास। ओके, सेकेंड पॉइंट के बारे में अगर हम बातें करें बच्चों, ये पॉइंट आने वाला, स्टार्ट करें। सिमिलर ग्रुप्स आर present on opposite side, if similar groups are present on opposite side, assign trans configuration। शायद सुना होगा देवांशु इसके बारे में, trans। लेकिन इस सिस और ट्रांस को पढ़ाने के पहले आपको वो जीआई पढ़ाना चाहिए था, स्कूल में नहीं पढ़ाया था ना, यहाँ पर दिक्कत। ये तो बताएं कि हाँ जीआई एग्जिबिट कहाँ कहाँ पर होता है, सिस और ट्रांस तो बताए होंगे, लेकिन इसके पहले आपको जीआई बताना चाहिए था कि जीआई होता क्या है। यही कुछ लिमिटेशंस होते हैं ना। ठीक, तो थोड़ा सा फोकस पाते, फिर कोई बात नहीं है ना। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। हमने यहाँ से क्या सीखा बच्चे, हमने यहाँ से जानते हो क्या सीखा, अगर सेम साइड में है बच्चे, अगर सेम साइड में तो क्या आएगा, इस मिलेगा। ठीक है बच्चे, और अगर हमने क्या देखा बच्चे, अगर हमने क्या देखा, अपोजिट साइड में है। ठीक, ओके, तो वो कहाँ पे बच्चे, अपोजिट साइड में, तो उस केस में क्या मिलेगा बच्चे, हमें बता रहा, उस केस में मिलेगा बच्चे ट्रांस मिलेगा। दिस और ट्रांस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, लिख लिया बच्चों है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या, एक क्वेश्चन लेकर के देख लिया जाए ना बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको है ना बच्चों, देखिएगा ध्यान से। सपोज मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया बच्चों, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया बच्चे, लिख लिया इथाइल, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा, इथाइल। ठीक, और मैंने लिख लिया हाइड्रोजन, और यहाँ पर मैंने क्या बच्चे, हाइड्रोजन। कहते हैं क्या, एंड फिर मैंने लिख लिया यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया S3, और अब मिथाइल को मैंने उसके अपोजिट साइड में लगा दिया। यहाँ पर मैंने सही बात है क्या बच्चों, ठीक, तो मैंने ए कह दिया, और इसको मैंने क्या कह दिया, ई कह दिया। सही बात है क्या, कोई सा भी सिमिलर ग्रुप अपना से करो। लेट्स सपोज आपने मिथाइल को सिमिलर ग्रुप मान लिया, ये मिथाइल, यहाँ पर भी क्या मान लिया बच्चे आपने, आप हाइड्रोजन को भी मान सकते थे, क्यों नहीं मान सकते बच्चे, हाइड्रोजन भी तो सिमिलर ग्रुप है। तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड में, सेम साइड समझ रहे हो बच्चों, ये होती है सेम साइड, और ये होती है बच्चों अपोजिट साइड। ये क्या होती है बच्चों बताओ जरा, अपोजिट साइड। ये हो गया, ठीक है बच्चों, और एक ये आ गया, ये होती है अपोजिट। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन को भी कंसिडर कर सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं कि मिथाइल को ही कंसिडर करो, हाइड्रोजन भी तो एक ग्रुप होता है। ठीक है, अगर सेम साइड में है बच्चे बताओ जरा, यस, अगर सेम साइड में तो क्या हो जाएगा बताओ जरा बच्चे, इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे बच्चे, इस, और अगर अपोजिट साइड में तो हम क्या बोलेंगे बच्चे बताओ जरा, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, सिंपल, इतनी सी बात। आगे बात समझ में, नोट करें, आगे बढ़ते हैं।
तो सिस और ट्रांस तो हमारे लिए काफ़ी आसान था, है ना बच्चों? सिस और ट्रांस तो हमारे लिए काफ़ी आसान था। अब मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ बच्चे, ठीक है? स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें बच्चों? सुनिएगा ध्यान से। ये कहने का सेंस क्या है बच्चों, है ना, ठीक है? हियर इट इज़, देखिए ध्यान से। अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया बच्चे, ना, ठीक, रैंडम से मैंने क्वेश्चन ले लिया, सी डबल बॉन्ड सी, बच्चे, और मैंने यहाँ पर ग्रुप लगा लिया बच्चे। मैंने यहाँ पर लेट सपोज लिख लिया NH2, ठीक है बच्चे। यहाँ पर मैंने ले लिया CH3, यहाँ पर मैंने ले लिया H, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बच्चे, Br। अब मुझे आप बताएं बच्चे, आप मुझे बताइए कि ये ग्रुप सिस है या फिर ट्रांस है, ये कंपाउंड सिस है या फिर ट्रांस है? अगर मैं ये कहूँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ध्यान से पढ़िए बच्चे क्या लिखा है हमने, सिमिलर ग्रुप। क्यों देवे, कौन सा ग्रुप सिमिलर है बच्चे? चारों ग्रुप अलग अलग रखे हुए हैं, चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। उस केस में क्या होता है बच्चे, उस केस में जानते हो देवांशु क्या करना होता है, और हमें क्या समझना होता है बच्चे? इफ दिस एंड ट्रांस isomerism fails, if cis and trans isomerism fails, go for EZ configuration, go for EZ configuration। अब बात आती है सर कि ये EZ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ये EZ कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बच्चे? राज रहेगा हमारा। क्या रहेगा बच्चे? राज रहेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है बच्चे, वो कौन सा होने वाला है? EZ कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी से नोट करें, फिर स्टार्ट करते हैं। भाई अगर सिस्टर्स काम में नहीं आया तो कुछ तो करना पड़ेगा ना इस कंपाउंड के साथ, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड साइट का तो ग्रुप अलग अलग है। नाम क्या देंगे, कुछ तो नाम देंगे, है ना, ठीक है? ये हम नाम के बारे में बातें करते हैं उसके। जल्दी नोट करें, फिर इस कंपाउंड का नामांकन करते हैं बच्चों फटाफट से। स्टार्ट करें? ओके, हेडिंग लिख लिया बच्चों आपने? EZ कॉन्फ़िगरेशन। एक बढ़िया सी खूबसूरत सी सुंदर अक्षरों में हेडिंग लिखेंगे, EZ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ये तो नहीं बताया गया होगा देवांशु, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की शुरुआत ही यहीं से होती है ना बच्चे। EZ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर E और Z का क्या सीन होता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे क्या आप हमें, प्लीज बताएंगे? E का नाम होता है बच्चे, E का नाम होता है एंटाजेसन। E का नाम होता है बच्चे एंटाजेसन। Z का नाम होता है जुसामेन, एंटाजेसन जुसामेन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चे? एंटाजेसन जुसामेन कॉन्फ़िगरेशन। और इसको पढ़ाने के लिए मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे बच्चे, है ना, ठीक? तीन दोस्त थे एक्चुअली मेरे, हैं, ठीक है? हम पढ़ेंगे बच्चे CIP सीक्वेंस रूल, CIP रूल, ठीक है बच्चे? इसके बारे में हम पढ़ेंगे, CIP, गॉट इट? ठीक है सर, CIP का नाम बताओगे क्या? हाँ बच्चे, बिल्कुल बताया जाएगा। CIP में मेरे तीन बड़े अच्छे दोस्त आए थे काम में, है ना, ठीक है? एक का नाम था बच्चे कैन, दूसरे का नाम था इंगोल्ड, और तीसरे का नाम था रिलॉग। कैन, इंगोल्ड, रिलॉग,
CIPC, बड़ा आसान सा है, लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगा। कैन इन गोल्ड ब्लॉक, जल्दी 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 नोट करिए बच्चे, समय की बहुत कीमत है। कैन इन गोल्ड ब्लॉक, एक बार हम यहाँ से बात, जब सिस और ट्रांस फेल हो गए को पास करने के लिए कौन काम में आए बच्चे? एंटाजन जुसामिन। और एंटाजन जुसामिन कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए बच्चे में कौन से रूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए देवांशु? CIP रूल के बारे में पता होना चाहिए। अब CIP रूल क्या है बच्चे? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूँ आपको CIP रूल क्या। स्टार्ट करें? यस। तो रूल नंबर 1 से शुरू करें, ओके बच्चों, है ना? ठीक है, रूल नंबर 1 से स्टार्ट करें बच्चों कहानी। ठीक है, रूल नंबर 1 बात करते हैं ना, ठीक है। रूल नंबर 1 हमारे पास है बच्चों, हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर gets high priority, higher atomic number gets high priority। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाना पसंद करूंगा बच्चे आपको, है ठीक है। क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड सी, ठीक है, राइट, लिख लिया बच्चे। NH2 लिख 3 H और Br, H और Br, ठीक है बच्चों। शुरुआत करें, बात करें बच्चों, आप जरा ध्यान समझना। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में बातें करें बच्चों, ठीक है, जरा थोड़ा सा समझते हैं ना, ठीक है। एटॉमिक नंबर सर, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? बच्चे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है कितना? 35 होता है बच्चों, 35। सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, Z = 35। इसका Z कितना होता है बच्चे, बताएंगे जरा? यस, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 1। सही बात है, तो दुनिया जानती है। कार्बन, बच्चे यहाँ पर कनेक्ट कौन होगा? कार्बन कनेक्ट होगा कि हाइड्रोजन कनेक्ट होगा? कार्बन कनेक्ट होता है। कौन कनेक्ट होता है बच्चे? कार्बन कनेक्ट होता है। ध्यान से रखिए, जब भी इसको लिखिए ना बच्चे तो इस तरीके से लिखिए, ज़्यादा बेहतर है। CH3, क्योंकि कार्बन से कनेक्टिविटी कार्बन की होती है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। सही बात है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन कनेक्टेड है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, बताइए जरा? 6। कितना होता है बच्चे? 6। और सर यहाँ पर कौन कनेक्टेड है? नाइट्रोजन, हमें राइट। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? हमारी बात सत्य है। अब यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी। क्या डिसाइड करेंगे बच्चों? प्रायोरिटी। क्लियर है क्या? यस। तो प्रायोरिटी में हमें नंबर 1 और नंबर 2 मार्क करना होता है ना बच्चों? ठीक है। हाँ, क्या बताया गया बच्चे? हायर एटॉमिक नंबर विल गेट हाई प्रायोरिटी, विल गेट हाई प्रायोरिटी। बच्चे यहाँ पर एटॉमिक नंबर में हाईएस्ट किसका है? ब्रोमीन का। इस ब्रोमीन को हम क्या लिखेंगे बच्चे? नंबर 1। और ये क्या आ जाएगा बच्चे? नंबर 2। ये बात समझ पाए? ये प्रायोरिटी है। यहाँ बातें करें बच्चे, बताइए। कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर कितना मिला? 6। और नाइट्रोजन के लिए कितना मिला बच्चे? 7। तो कौन सा प्रायोरिटी में आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा बच्चे? सही बात है क्या? अब हाई प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप है बच्चे, हाई प्रायोरिटी समझ रहे हो क्या? किसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया हुआ है? इसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं बच्चों? ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये हो गया बच्चे सेकंड प्रायोरिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये पक्का है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो आ रहा है बच्चे, फर्स्ट प्रायोरिटी में ग्रुप जो है बच्चे वो अपोजिट साइड में आ रहा है कि सेम साइड में आ रहा है? ओके, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे, अगर ध्यान समझना, अगर हमने यहाँ पर देखा बच्चे ऑपोजिट प्रायोरिटी, ऑपोजिट प्रायोरिटी पे आता है बच्चे ई, और सेम प्रायोरिटी, ऑपोजिट साइड प्रायोरिटी, ऑपोजिट साइड प्रायोरिटी पे क्या आता है बच्चे? ई। और सेम साइड प्रायोरिटी, सेम साइड प्रायोरिटी पे क्या आता है बच्चे? जेड। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है बच्चे वो अपोजिट साइड में, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आता है बच्चे? ई। और अगर वो सेम साइड में आते हैं बच्चे तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आता है? जेड आता है। कौन सा आता है बच्चे? जेड आता है। ये अपोजिट साइड में है ना? अगर अपोजिट साइड में है बच्चे तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी बच्चे, वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आएगी बताओ जरा बच्चे? पागल हो तुम, अपोजिट साइड में क्या लिखा है? हम्म नोट करो।
रूल नंबर 1 समझ में आ गया बच्चों आपको? जल्दी नोट करें, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बढ़े आगे बच्चे, रूल नंबर 2 की तरफ चलें। ओके, रूल नंबर 2 लिखिए। CIP रूल में रूल नंबर 2, इफ एटॉमिक नंबर एक of first element attached first element attached are same, ठीक है बच्चों, then go for next element with higher atomic number, with higher atomic number, ये समझना जरूरी है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, ये समझाता हूँ, 1 मिनट का समय दे दीजिए बच्चों। ये बच्चों आपने इसे इस रूल को लिख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखें बच्चों, क्वेश्चन से ही बात समझ में आएगी। क्वेश्चन जरा नोट करेंगे मेरे साथ साथ प्लीज। क्वेश्चन को जानबूझ के मैंने आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हुआ है बच्चों, ठीक है, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ। स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें क्या बच्चों? सुनिए, पहले समझ लीजिए बच्चों एक बार, है ना, ठीक है, फिर लिख लीजिए आराम से। बताएं बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे हमारे पास 17। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 1। इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी आएगी बच्चे, बताइए जरा फटाफट से। क्लोरीन की। इसकी प्रायोरिटी आएगी बच्चे क्लोरीन की। ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सही बात है क्या बच्चे? ये कौन सी प्रायोरिटी पे आ गया बच्चे? ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी पे। क्या ये चीज़ क्लियर है आप सभी को? ठीक है। अब यहाँ पर मामला फंस गया, यहाँ पर मामला क्या फंस गया, यहाँ पर मामला क्या फंस गया बच्चे ना, बारे में बताइए। यहाँ पर आपको क्या मिला बच्चे? कार्बन। और यहाँ पर भी क्या मिला बच्चे आपको? कार्बन। क्या ये बात सही है? बोलिए बच्चों, यहाँ पे आपको कार्बन मिला, यहाँ पर भी कार्बन मिला। अब तो मामला क्लैश कर गया, सही बात है क्या? तो क्या लिखा है बच्चे? इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट अटैच्ड आर सेम, अगर फर्स्ट एलिमेंट अटैच्ड का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे? सेम है, तो आप क्या करेंगे बच्चे? देन गो फॉर नेक्स्ट एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक नंबर। तो नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाना है। अब नेक्स्ट एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन की तरफ नहीं जाना है बच्चे, उस एलिमेंट की तरफ जाना है जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहे? ज्यादा रहे। यहाँ से आप हाइड्रोजन की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन आपको उस एलिमेंट की तरफ जाना है जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहे? ज्यादा रहे। समझ पाए बच्चे? ठीक है। और यहाँ से तो आपके पास ऑप्शन ही क्या है, आप जाएंगे किसकी तरफ? हाइड्रोजन की तरफ। अगर आप हाइड्रोजन की तरफ गए बच्चे, यहाँ पे समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना, ठीक है। इस हाइड्रोजन के लिए तो किसी एक हाइड्रोजन की तरफ गए, ठीक है, तो यहाँ पर जेड इजिकल टू क्या मिलेगा बच्चे आपको? 1। और यहाँ पर जेड इजिकल टू आपको कार्बन मिलेगा बच्चे, इसके लिए क्या मिलेगा बच्चे? 6। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या बच्चे? मेरी बात बोलो, पक्का पक्का बताओ फटाफट से, है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट, है ना, ये बात है बच्चों, प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट। और ये क्या हो जाएगा बच्चे? प्रायोरिटी नंबर सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, ठीक है। अच्छा ये बताइए बच्चे, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप है बच्चे, वो सेम साइड में आ रहे हैं कि अपोजिट साइड में आ रहे हैं? अगर वो अपोजिट साइड में आ रहे हैं बच्चे, है ना, ठीक है, ऑलराइट, तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आ जाएगी इस? आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, पक्का बताइए ईमानदारी से, सही बात है बच्चों? ये समझ में आए बच्चे? देन गो फॉर नेक्स्ट एलिमेंट विथ
हायर एटॉमिक नंबर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाना है आपको, अगर ये दोनों क्लैश कर गए तो नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाना है, और उसमें भी उसकी तरफ जाना है बच्चे जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, ज्यादा हो, ना कि हाइड्रोजन की तरफ जाना है। यस, ये बात समझ में। रूल टफ है या फिर आसान है? ईजी है बच्चों, है ना, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं रूल नंबर 2 की तरफ? रूल नंबर 2 हमने कर लिया ना बच्चे, रूल नंबर 2 था ना हमारे पास। हम्म, ठीक है, रूल नंबर 3 की तरफ चलेंगे ना बच्चों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं रूल नंबर 3 की, नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ। रूल नंबर 3, इन केस ऑफ isotopes higher atomic mass will get high priority. In case of isotopes, higher atomic mass will get high priority. ठीक है बच्चों, शुरुआत करें क्या? समझिएगा तरह से, क्वेश्चन सही समझ पाएंगे, है ना बच्चों, ये तो अंडरस्टूड है, सही बात है क्या? ई डबल बॉन्ड सी, ठीक है बच्चे, मैंने यहाँ पर लिख लिया एच, मैंने यहाँ पर लिख लिया डी, मैंने यहाँ पर लिख लिया बच्चे टी एच डी, और मैंने यहाँ पर लिख लिया बच्चे टी एच डी, ठीक है, ओके। और ये जो कार्बन है बच्चे, इस कार्बन के आइसोटोपिक मास को मैंने क्या मान लिया बच्चे, इस कार्बन के आइसोटोपिक मास को मैंने मान लिया 12, और इस कार्बन के आइसोटोपिक मास को मैंने क्या मान लिया 14। आप जानते हैं बच्चे कार्बन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक का मास 12 होता है और दूसरे का मास क्या होता है बच्चे, 14 होता है। यस, शुरुआत करें, सही बच्चे, ऑलराइट। तो आपने रूल पढ़ा ऊपर क्या, अगर आइसोटोप्स मिल रहे हैं आपको तो जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। किसका मास ज़्यादा है बच्चे, 14 वाले का कि 12 वाले का? 14 वाले का। इसका मतलब हमारे पास ये कौन सा आ जाएगा बच्चे, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट, सही बात है क्या बच्चों? ये कौन सा आ जाएगा, ये फर्स्ट, ये कौन सा आ जाएगा सेकंड। इस वाले में ड्यूटेरियम का मास याद है बच्चे कितना होता है? ड्यूटेरियम का मास कितना होता है 2, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, याद है बच्चों? बोलो बोलो फटाफट से। ड्यूटेरियम का मास कितना होता है बच्चे 2, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों 1, सही बात है क्या? तो मास 1 होता है और ड्यूटेरियम का मास कितना होता है बच्चे, सही बात है। अब बताइए प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, तो किसको दिया जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, और ये कौन सा हो जाएगा बच्चे? अब मुझे बताएं बच्चे, ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं कि अपोजिट साइड में आ रहे हैं? इस बार ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं, है ना, सेम साइड में आ रहे हैं ना बच्चों। अगर सेम साइड में आ रहे हैं तो अब कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो जाएगी बच्चे, सेट हो जाएगी। तो मेरी बात समझ में आई? यस, करें आगे बढ़। नोट कर लिया बच्चों यहाँ तक, बढ़ें आगे फिर। ओके, हो गया, ओके। तो हम चलेंगे बच्चे किसकी तरफ, रूल नंबर 4 की तरफ, है ना बच्चों। रूल नंबर 4, आईपी में रूल नंबर 4 की तरफ, ये फोर्थ लास्ट रूल है बच्चों, ठीक है, राइट। फोर्थ रूल में क्या दिया गया बच्चे, फोर्थ रूल में ये बताया गया है ट्रिपल बॉन्ड की क्या होती है बच्चे, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर, ये ध्यान रखना बच्चे, ये सिर्फ कार्बन कार्बन की, कार्बन और कार्बन की, ठीक, ओके, ऑलराइट। मेरे कहने का सेंस क्या है बच्चे, समझ पाए आप? मेरे कहने का सेंस ये है बच्चों कि अगर आपने कार्बन कार्बन का क्या ले लिया बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड,
ठीक है बच्चे, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। बट ये ध्यान रखना बच्चे कि जब भी आप बहुत खुश हो जाओ, ये ध्यान रखना कि आप क्या पढ़ रहे हो बच्चे, आप केमिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट के बारे में बातें करें बच्चे, थर्ड पॉइंट के बारे में भी बात कर लें बच्चे लगातार साथ साथ। सेंस क्या है बच्चे कि अब जो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ मैं, वो ये है बच्चे कि सी डबल बॉन्ड ओ की प्रायोरिटी सी ट्रिपल बॉन्ड सी से। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ चुका है बच्चे, कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी चीज, सी डबल बॉन्ड ओ की प्रायोरिटी सी ट्रिपल बॉन्ड एन से भी क्या होती है बच्चे, ज़्यादा होती है। ये दोनों पॉइंट थोड़े से खास है बच्चे, तो खास ख्याल रखिए। ठीक है क्या, लाइक है ना, ये दोनों पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी डबल बॉन्ड ओ की प्रायोरिटी सी ट्रिपल बॉन्ड सी से ज़्यादा होती है, और सी डबल बॉन्ड ओ की प्रायोरिटी सी डबल थ्री ट्रिपल बॉन्ड एन से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए बच्चों, तो समझ में आ जाएंगी बातें। स्टार्ट करें क्या? हम आगे बढ़ सकते हैं। Then हम बच्चे एक क्वेश्चन नोट करेंगे जरा इस पे ना। क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास कुछ है, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एच, सी एच डबल टी एच टू, डबल बॉन्ड एच ट्रिपल बॉन्ड। आपको ई जेड कॉन्फ़िगरेशन बताना है, आपको सीआईपी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? तो ज़रा बताइएगा बच्चों, क्या कहना है आप। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कौन सा बेहतर है बच्चे? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बेहतर है बच्चे? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बेहतर है बच्चे? ट्रिपल। राइट, ये हो गया हमारे पास कौन सा फर्स्ट, ये ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाएगा बच्चे? सेकंड। एक साइड पे, इंडिविजुअल साइड पे आपको चेक करना। यहाँ पर आपको मिला बच्चे सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर आपको मिला सी ट्रिपल बॉन्ड सी। सी डबल बॉन्ड ओ और सी ट्रिपल बॉन्ड सी में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है बच्चे? सी डबल बॉन्ड ओ की प्रायोरिटी ज़्यादा है। ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट। और ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? सेकंड। अब फर्स्ट और फर्स्ट वाले सेम साइड में आए, अगर सेम साइड में आ रहे हैं बच्चे तो क्या हो जाएगा? ए जेड होता है, ई जेड। एफ कहाँ से करो? थोड़े से क्वेश्चन आप करना चाहेंगे बच्चों पे? दिव्य, तुम्हारा दिमाग कहाँ चलते रहता है यार, भूल गए थे तुम, भूलते बहुत जल्दी हो यार, कितने अच्छे बच्चे। क्वेश्चन नोट करें, असाइन जेड, है ना बच्चे। कौन सा शुरू? कौन सी? आर टी एल। नंबर टू, ट्राइटियम।
CD CH3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल एक बार आप ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। स्टार्ट करें क्या बच्चों, आप ट्राई करेंगे क्या? चलो स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बारे में बताएंगे। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है बच्चे? Z इज इक्वल टू 9 और Z इज इक्वल 17। ठीक है क्या बच्चों? इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी आएगी बताओ जरा बच्चे। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी, ये कौन सा हो जाएगा बच्चे? सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है क्या? ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 5 5 5 का Z कितना होता है बच्चे? सही बात है क्या? इन दोनों प्रायोरिटी के बारे में बातें करें क्या बच्चों? प्रायोरिटी किसकी हो जाएगा? फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? तो सेम साइड में आ रहे हैं कि अपोजिट साइड? सेम साइड में आ रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा उसका? Z हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ बातें करें है ना बच्चों, आइसोटोप्स के बारे में बातें करेंगे। ट्राइटियम, ट्राइटियम का जो मास होता है बच्चों वो कितना होता है? मास 3। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चे? 1। यहाँ पर आपको मास कितना दिया है बच्चे? 37। और यहाँ पर मास कितना दिया है बच्चे? 35। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। सही बात है क्या बच्चों? ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। ट्राइटियम समझते हैं बच्चे ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। ठीक है। और क्लोरीन के दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, एक 35 का और एक 37 का। सही बात है क्या बच्चों? अगेन ये क्या हो जाएगा बच्चे बताओ जरा? फर्स्ट। सेम साइड में तो क्या हो जाएगा बच्चों जरा? अगर सेम साइड में तो क्या हो जाएगा बच्चे? सेट हो जाएगा। सही बात है क्या? इस कार्बन के बारे में बातें करें बच्चे तो यहाँ पर आपको ट्राइटियम मिल रहा है। ट्राइटियम का मास कितना होता है बच्चे? ट्राइटियम का मास कितना होता है? 3। और ड्यूटेरियम का मास कितना होता है? ऑलराइट। इन दोनों में कौन सा आ जाएगा बच्चे प्रायोरिटी पे? ट्राइटियम आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। ये कौन सा हो जाएगा बच्चे? फर्स्ट। और ये कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। ये बात है क्या बच्चों? अब ये थोड़ा सा स्पेशल है, ये थोड़ा सा स्पेशल है बच्चे, ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा बच्चे स्पेशल है। स्टार्ट करें क्या? और एक चीज़ ध्यान रखना और बच्चों, जो CIP रूल आपने पढ़ा है ना बच्चे, उसको आपको सीक्वेंस में अप्लाई करना है। पहले फर्स्ट देखना है, फिर सेकंड देखना है, फिर थर्ड देखना है, फिर फोर्थ देखना है। आमतौर पर हम गलती हैं तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर ड्यूटीरियम आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, ये गलती हो जाए। मैं क्या बताया था आपको? रूल में ध्यान से पढ़िए बच्चे। रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। रूल नंबर 1, हाई एटॉमिक नंबर गेट्स हाई प्रायोरिटी। फिर क्या बताना बच्चे? अगर एटॉमिक नंबर क्या आ गया बच्चे? सेम आ गया, गो फॉर नेक्स्ट एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स का रूल नंबर 3 है बच्चे। आइसोटोप्स वाला रूल नंबर कौन सा है? 3 है। पहले आप 2 देखेंगे, क्या समझिएगा बच्चे। हमारे पास जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो ध्यान से समझना कौन सा है। क्वेश्चन ये वाला है, पहले आपको कार्बन और कार्बन क्या मिल गया बच्चे? सेम मिल गए। आप यहाँ से डिसाइड नहीं, आपको क्या जाना है बच्चे? आपको नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाना है। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाना है जहाँ पर आपको क्या मिल रहा हो बच्चों? हायर एटॉमिक नंबर मिल रहा हो। फिर आप कार्बन पे गए, फिर आप कहाँ पे गए बच्चे? कार्बन पे गए, जैसे आपको सेम मिल गया। सही बात है क्या? अब आप कहाँ पर जाएंगे बच्चे? अब इसमें आपको क्या मिलेगा? अगला एलिमेंट कौन सा मिलेगा? ड्यूटीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और यहाँ पर अगला एलिमेंट आपको कौन सा मिलेगा होता है बच्चे? कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 2 होता है। बात समझ में आ रही बच्चे? यहाँ पर गलतियाँ होने वाली हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं इससे क्लियर कर लो इस चीज़ को कि बच्चे आपको हायर एटॉमिक नंबर पे जाना है। भाई ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 1 था ना? मेरी बात समझो ध्यान से बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बच्चे बताओ जरा? 6 हो जाएगा। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो, है ना? ठीक है, किसको प्रायोरिटी देंगे आप? फंस सकता था ना मामला, यहाँ पे गलत हुआ होगा, वो फंस गया है ना, मुझे मालूम था, इसलिए यार मुझे क्वेश्चन लेकर के आऊँगी जहाँ पे आप गलतियाँ करें। हो गया ना? तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे बच्चे, ध्यान समझिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी बच्चे? सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। समझ पाए क्या मेरी बात को बच्चे? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। एटॉमिक नंबर से बच्चे, जब एटॉमिक नंबर क्लैश कर रहा हो ना, तब जाके कहाँ पे जाना है बच्चे? मास नंबर पे जाना है, फिर आइसोटोप पे जाना है। समझ पाए मेरी बात को, है ना? ठीक है फलाइट। तो फर्स्ट और फर्स्ट अपोजिट साइड में आ रहे हैं बच्चे। अगर अपोजिट में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे बताओ जरा? कॉन्फिगरेशन। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है मुझमें, ध्यान रखिएगा। पढ़े क्या आगे बच्चों? थोड़े क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए जाए, क्या कहते हैं यहाँ पे ना बच्चों? चलिए थोड़े क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर टाइम मिला तो सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो होमवर्क में दे दिया जाएगा। ठीक है।
यहाँ तक डन? बोलो बच्चों, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चों, है ना? ठीक है, मेरे साथ साथ। ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे? फोर्थ था क्या? फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, है ना? ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जाए क्या देवांशु? तो बच्चे शुरुआत यहाँ से कर लें बच्चे। ये हमारे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चे। फिर यहाँ पर क्या मिला बच्चे हमें? साथ क्या मिला बच्चे? H। और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे? डबल बॉन्ड। ई पे क्या मिल गया बच्चे हमें? H2। सही बात है क्या? बोल रहे यहाँ पर अगेन हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? H मिल जाएगा। और इस कार्बन पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे? एक एक कार्बन और दो कार्बन। यहाँ पे एक ग्रुप मिल रहा है बच्चे, तो कौन सा? C2H5। और यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चे? सही बात है क्या? C2H5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? क्या हम इसको हम CH2 और CH3 लिख सकते हैं क्या बच्चे? हम्म, ठीक है। अब ये एक ऐसी साइट है बच्चे जहाँ पर जीआई एग्जिबिट नहीं हो रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर जीआई एग्जिबिट हो रहा है क्या? सही बात है। हमें इस साइट के बारे में बातें करनी है, साइट के बारे में बातें करनी है, क्योंकि यहाँ पर लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है बच्चे? बताओ जरा, सेम है ना? जीआई एग्जिबिट नहीं। क्लियर है क्या? इस साइट के बारे में बातें करें बच्चे। देखिए ध्यान से, यहाँ से टेस्ट फर्स्ट एलिमेंट कौन सा बच्चे? हाइड्रोजन है। और यहाँ से टेस्ट फर्स्ट एलिमेंट कौन सा बच्चे? कार्बन है। ये कौन सा हो जाएगा बताओ जरा बच्चे? ये फर्स्ट आ जाएगा क्या? बोलो बच्चे। ये कौन सा आ जाएगा? ये फर्स्ट आ जाएगा तो बच्चे। और ये कौन सा आ जाएगा? सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। सही बात है क्या? यहाँ से टेस्ट फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है बच्चे? कार्बन। और ये कौन सा है? हाइड्रोजन। तो कौन सा आ जाएगा बच्चे? तो ये हो जाएगा फर्स्ट। और ये कौन सा हो जाएगा बच्चे? सेकंड। सही बात है क्या? तो फर्स्ट और फर्स्ट जो है बच्चे वो कहाँ पर आ रहे हैं? अपोजिट साइड में आ रहे हैं ना? अगर वो अपोजिट साइड में आ रहे हैं तो कन्फ्यूजन कौन सी हो जाएगी? क्या कहना है बच्चे? क्या मेरी बात सही है? हम बातें करें बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए ध्यान से बच्चे, नहीं इस साइड पे आ जाए बच्चे, कार्बन वाले पे। यहाँ से बच्चे आपको पहले क्या मिला? कार्बन मिला बच्चे, कार्बन। यहाँ पर भी क्या मिला? करना पड़ेगा इस क्वेश्चन। कार्बन यहाँ पे क्या मिला? कार्बन। यहाँ पे क्या मिला? कार्बन। ठीक, बोलो बच्चे, है ना? ठीक है, तो उसमें हाईलाइट कर लेता हूँ खास, है ना? कार्बन। और फिर क्या मिला बच्चे मुझे? क्लियर क्या है चीज़? इस आई, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं बच्चे? थोड़ा सा इसको और अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं। फिर अगेन आप यहाँ पर गए तो आपको क्या मिला बच्चे? बताओ जरा। कार्बन। और फिर आप यहाँ पे गए तो क्या मिला बच्चे आपको? सही बात है क्या? बोलो बोलो, बोलो बोलो फटाफट से। फिर आप यहाँ पर गए तो क्या मिलेगा बच्चे? बताओ जरा आपको। कार्बन। और यहाँ पर गए तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? बताओ जरा। सही बात है क्या? अब अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या लगे होंगे? हाइड्रोजन लगे होंगे भाई, बोलो। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप यहाँ पर आओगे बच्चे अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको क्या मिलेगा? बताओ जरा बच्चे। अभी भी आपको क्या मिलेगा? एक कार्बन। अब बताओ हाइड्रोजन और कार्बन में कौन बेहतर होगा बच्चे? बताओ जरा। कार्बन बेहतर। कौन सा बेहतर होगा बच्चे? बताओ जरा। कार्बन। ये कौन सा हो जाएगा? बताओगे जरा बच्चे। ये कौन सा हो जाएगा फर्स्ट? और ये कौन सा हो जाएगा? कैसे क्वेश्चन है देवांशु? बच्चे क्वेश्चन है। आत्मा तृप्त हो जाएगी, हो सकता है मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। कितने बातें करेंगे, सुनो अच्छे।
इधर आप आए बच्चे तो क्या मिला आपको, कार्बन। इधर आप आए तो क्या मिला बच्चे, कार्बन। सही बात है क्या। इधर आप आए तो बच्चे आपको क्या मिला, नाइट्रोजन। और यहाँ पर आए तो आपको क्या मिला बच्चे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताएंगे बच्चे जरा कितना होता है, 8। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताएंगे बच्चे जरा कितना होता है, दैट इज इक्वल टू। क्या कहना है आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट। ये कौन सा हो जाएगा देवांशु, सही बात है क्या। फर्स्ट और फर्स्ट वाले कहाँ पर आ रहे हैं बच्चों, अपोजिट साइड में आ रहे हैं क्या। अगर अपोजिट साइड में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो गया। यस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए बच्चे फटाफट से ना, ठीक है। इधर इधर के बारे में बातें करने क्या बच्चों, 1 मिनट का और टाइम दे करके सुनिएगा ध्यान से बच्चे। इधर ड्यूटीरियम, इधर हाइड्रोजन, बताइए बच्चे जरा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेकंड। इधर सी, इधर भी सी, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, बताओ जरा बच्चे, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट, और ये कौन सा हो गया बच्चे, जरा सेकंड। फर्स्ट और फर्स्ट कहाँ पे आ रहे हैं बच्चे, सेम साइड में आ रहे हैं, सेम साइड में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे, शायद आपका होमवर्क मैंने सॉल्व करा दिया, बताइए बच्चे, शायद आपने ई जेड कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ होगा पक्का। तो मिलते हैं आपसे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, ठीक है। आज कुछ सीखा थोड़ा बहुत, क्लास मिस मत करो, क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर, मेडिकलाइज में। तो आज हमने सिर्फ फर्स्ट केस देखा है, जानते हो क्या, सी डबल बॉन्ड सी देखा है हमने, डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, रिंग अलग है। तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू होगा, वो अलग है, उसमें भी सारे केसेस हैं, बहुत बड़ा है। कम से कम 10 से 15 लेक्चर होने वाले हैं, 10 लेक्चर तो कम से कम होंगे आइसोमेरिज्म, 30 घंटे मिनिमम, मिनिमम, तब जाके जीओसी शुरू होगा। नोट कर सकते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ बच्चों इसको, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास, है, फिर से एक्सप्लेन कर दूँ इसको, है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कोड कर दीजिए बच्चे, ठीक है, ये वाली है ना, ठीक है। यहाँ हर एक साइड पे आपने क्या कर दिया बच्चे, रोटेशन को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर आप इसको रोटेट करोगे बच्चों, है ना, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटने के चांसेस है, इसका मतलब रोटेशन यहाँ पर कैसी है बच्चे, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, रोटेशन जो बच्चे रेस्ट्रिक्ट कौन कौन सी होती है, सी डबल बॉन्ड सी की, सी डबल बॉन्ड ओ की, सी डबल बॉन्ड एन की, एन डबल बॉन्ड एन की और रिंग की। अगर इनमें आप क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, आसानी से जाएंगे, ठीक है। रिजॉल्वेबल मतलब इस कंपाउंड को आप फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते, मतलब आपको चेंज नहीं कर सकते किसी और कंपाउंड में। नॉन इंटर कन्वर्टिबल का मतलब एक कंपाउंड से आप दूसरा कंपाउंड नहीं बना सकते, जो कंपाउंड एग्जिबिट एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चे वही कंपाउंड रहेंगे। डायस्टीरियम्स मतलब क्या हो गया बच्चे, नॉन मिरर इमेज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको याद है बच्चों, क्या क्या बताया था कि मेरे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है बच्चे वो एक दूसरे के मिरर इमेज कभी भी नहीं, समझ पा रहे हैं क्या, जैसे मेरे कहने का सेंस क्या है बच्चे, मेरे ये दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की मिरर इमेज कभी भी नहीं। क्या बात समझ में आ रही है आपको, हाँ, ठीक है। दूसरा क्या था बच्चे, है ना, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, ये वाला पॉइंट बताया मैंने आपको ना बच्चे। हमारे पास इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ क्या बच्चे L2 है, तो L1 और L2 जो होने चाहिए बच्चे वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया बच्चे वो कौन सा था, रिस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप, है ना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर साइट पे जो ग्रुप लगे होने चाहिए, एक रिस्ट्रिक्टेड साइट ये वाली है और एक रिस्ट्रिक्टेड साइट ये वाली है। इन पे जो लगे हुए ग्रुप हैं बच्चे, है ना, ठीक है, लाइट देखो ध्यान से, ए और बी डिफरेंट है, और ए और बी यहाँ पर भी क्या है बच्चे, डिफरेंट, मतलब आपको इंडिविजुअल साइट पे चेक करना है। अगर दोनों पे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं बच्चे तब जाकर के वो जीआई एग्जिबिट करेगा, ये कंडीशन बात समझ में आ गई, है ना, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर आगे बातें करते हो गया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट और लिखेंगे बच्चे मेरे साथ साथ आप, है ना, ठीक है। उस नोट में क्या है,
ठीक है ओके। ग्रुप्स अटैच्ड, ग्रुप्स अटैच्ड ऑन restricted site, groups attached on restricted site may be isotopes, or lone pairs as well। तो समझ पा रहे हो क्या बच्चों कि हम आइसोटोप्स को और लोन पेयर्स को भी क्या मानते हैं बच्चे, अलग अलग ग्रुप माना करते हैं। समझ पा रहे हो दिवांशु? ठीक है, आइसोटोप्स को और लोन पेयर्स को भी हम क्या मान सकते हैं बच्चे, अलग अलग ग्रुप मान सकते हैं। ठीक है क्या ये बात? बाकी अगर ग्रुप अलग अलग लगे हैं, इस मान लो कोई कहीं पे COH लगा हुआ है, कहीं पे NH2 लगा हुआ है, तो वो तो अलग अलग ग्रुप है ही। लेकिन अगर कहीं पे आइसोटोप्स लगे हुए हैं, कहीं पे लोन पेयर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो भी अलग अलग ग्रुप कंसिडर किए। क्या बात समझ में आ गई आपको, है ना बच्चे? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें जानना जरूरी था। ठीक है बच्चों, तो बढ़े आगे। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन दिया जाए क्या बच्चों, आप बताएंगे उसमें उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन GI एग्जिबिट कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, बताइए। बोलिए बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ना? ठीक है, चेक द कंपाउंड एग्जिबिट GI और नॉट, है ना? ठीक है, चेक कंपाउंड एग्जिबिटिंग GI और, ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नोट करिए। डबल बॉन्ड C, आपको ग्रुप हमारे पास लगा बच्चे CH3OH, CH3 R, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। और एक क्वेश्चन और हमारे पास है। ठीक है बच्चे, ये दो क्वेश्चन हैं। आप बताएं बच्चे, ये कंपाउंड GI एग्जिबिट करेंगे आप? किस देवांशु क्या लगता है? करेंगे, है ना? ठीक है, आपको इंडिविजुअल साइट पे चेक करना था, है ना बच्चे? ठीक है ओके, इंडिविजुअल साइट पे, इस साइट पे आ जाइए, है ना बच्चे? ठीक है, आपको दोनों ग्रुप कैसे मिल रहे हैं बच्चे, डिफरेंट मिल रहे हैं कि सेम मिल रहे हैं? डिफरेंट है। इस साइट पे आ जाइए बच्चे, आपको ग्रुप कैसे मिल रहे हैं बच्चे, डिफरेंट मिल रहे हैं फिर सेम? डिफरेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कंपाउंड GI एग्जिबिट। ठीक है, इस पर्टिकुलर साइट पे आ जाइए बच्चे, आपको दोनों ग्रुप कैसे मिल रहे हैं बताइए जरा बच्चे? डिफरेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब इस साइट पे GI एग्जिबिट। इस कंपाउंड पे आ जाइए बच्चे, ये है अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन अलग ग्रुप है, और लोन पेयर मैंने बताया था, याद है बच्चे? ये क्या होता है लोन पेयर? अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर को हम एक ग्रुप मान करके चलते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एक नोट लिखवाया था, क्या लिखवाया था बच्चे मैंने? ग्रुप्स अटैच्ड ऑन रिस्ट्रिक्टेड साइट में भी आइसोटोप्स और लोन पेयर्स एज वेल, है ना? ठीक ओके, लोन पेयर एक अलग ग्रुप होता है बच्चे, इसका मतलब ये कंपाउंड भी GI एग्जिबिट करेगा ना बच्चे? यस, यहाँ पर भी GI का एग्जिबिशन हो रहा होगा। GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोटोप। ठीक बच्चों, नोट करें, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। समझ में आ रहा है बच्चे क्या कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के पीछे? हाँ बच्चों, दिवांशु आ रहा है समझ में? Okay. है फिर थोड़े और क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस कर लें थोड़ी। हाँ बच्चों, बात कर, थोड़े क्वेश्चंस नोट करेंगे अपने साथ साथ। अभी दो क्वेश्चन हुए थे ना, A B हुए थे ना, अभी C की तरफ चलेंगे, है ना? क्वेश्चंस की नोट करने की स्पीड आप अच्छी रखें। C डबल बॉन्ड C H Me का मतलब क्या होता है बच्चे, जानते हो? मिथाइल। Me का मतलब क्या होता है बच्चे? D। क्वेश्चन नंबर D हमारे पास है बच्चों, डबल बॉन्ड
मी बच्चे फिर क्या लगा पी आर, ई की तरफ चलेंगे, ठीक है, एच, फिर क्या मिला बच्चों हमें, पी आर, फिर सी एल, फिर क्या मिला बच्चों हमें, सी एल की तरफ। बस एफ जो है बच्चे वो क्या है, कौन सी, यहाँ पर हमें ग्रुप मिल रहा है बच्चे कौन, फिर सी एल, आर और आई पार्ट, डी पार्ट हमारे पास है बच्चों कुछ इस तरीके का, और एक डबल बॉन्ड मिल गया हमें, ठीक है, राइट। मैं अभी फिलहाल इतने पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, फिर थोड़े से और क्वेश्चंस लेते हैं ना, ठीक है, एक बार यहाँ तक जज कर लें बच्चों, कैसे, हाँ बच्चों शुरुआत करें क्या, ठीक है, पहला वाला करेगा क्या, क्यों बच्चे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रुप लगे हुए जो है सेम है, ठीक है? और भी दोनों ग्रुप क्या है बच्चे, सेम है, कंपाउंड एग्जिबिट रहेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चे, इस साइड पे जो आप आए है ना, ठीक है, तो ये ग्रुप लगे हुए क्या है बच्चे, सेम है, ये कंपाउंड भी जी एग्जिबिट बच्चे। यहाँ पर जब आप आए तो देखो यहाँ पर है ना, इस साइड पे अगर आप आए बच्चे हैं ना, ठीक है, तो ये ग्रुप क्या है बच्चे, सेम है, तो ये कंपाउंड भी जी आई एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है बच्चों, कंपाउंड भी जी आई एग्जिबिट नहीं करेगा, समझ पा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर जो आप आए बच्चे, आपको दोनों ही साइड पे अलग अलग ग्रुप बच्चे, ये कंपाउंड जी आई करेगा, सही बात है क्या बच्चों, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आसानी से। इस क्वेश्चन में क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिए ध्यान से बच्चे, कुछ नहीं करना है, पहले आप रिस्ट्रिक्टेड साइड को हाईलाइट कर लीजिए, कर लिया बच्चे हाईलाइट, ठीक है, तो मैं क्या इसको सी डबल बॉन्ड सी लिख लूँ, अभी आप थोड़ी देर में अपने यहाँ से भी करना सीख जाओगे ना बच्चे, सी डबल बॉन्ड सी लिख लूँ। अब ध्यान से देखिए बच्चे, इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है क्या देवांशु, डेफिनेटली यहाँ पर क्या बचा होगा बच्चे, एक हाइड्रोजन बचा होगा, तभी तो चार वैलेंसी पूरी होगी, क्या मेरी बात सत्य है। अच्छा, इस कार्बन पर बच्चे एक दो तीन है ना, ठीक है, तीन कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है बच्चे, तीन कार्बन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपाइल बोलते हैं। और डेफिनेटली यशिका यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। अब शायद आप खुद मुझे बता देने वाले हैं कि ये कंपाउंड जो है एग्जिबिट करेगा या फिर नहीं करेगा, बता दीजिए बच्चों, क्या कहना चाहते हैं आप, करेगा क्या, देखिए इस साइड पे आप आए हैं ना बच्चे, आपको दो ग्रुप अलग अलग मिले, इस साइड पे आप आए तो आपको दो ग्रुप अलग अलग मिले। अब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप आसानी से इसको चेंज करके बना सकते हैं ना, आ रही है बड़ी बात समझ में बच्चों, है ना, ठीक है, राइट। इसका मतलब ये कंपाउंड भी हमारे पास जी आई एग्जिबिट का, आ रही है बच्चे बात है समझ में, टफ है क्या, बहुत स्मूथली पढ़ लेंगे बच्चे आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, हम एक ही चीज़ क्लियर कर दें। और स्कूल में बच्चे यहाँ तक टच ही नहीं किया जाता, नहीं आते यहाँ तक, आते ही नहीं, पहुँचते नहीं, छोड़ दो, आसान तरीका क्या होता है, छोड़ दो, बेटा सिलेबस के बाहर है। अगर यहाँ तक नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, बच्चों क्या यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कितने हुए थे बच्चे, जी हुए थे, एच के बारे में बातें करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं बच्चे, मेरे साथ
करें क्या बच्चों? बताइए, बात करें। इस कंपाउंड को थोड़ा सा एडिट करके दिख लिया जाए बच्चों। बताइए देवांशु, ध्यान से बच्चे। बच्चे यहाँ पर अगर कुछ नहीं मिल रहा है आपको तो यहाँ पर क्या होगा? डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा बच्चे? S3। यहाँ पर क्या होगा बच्चे? इस कार्बन पर क्या लगा होगा बच्चे? हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या लगा होगा बच्चे? यहाँ पर क्या लगा होगा? हाइड्रोजन। पर क्या लगा होगा बच्चे? अब शायद मेरी बात समझ में आइए तो बच्चों, ठीक है, राइट। हमें इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्टेड साइट देखनी है, सही बात है क्या बच्चों? हमें क्या देखना है? इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्टेड साइट देखना है, ठीक है बच्चों। शुरुआत करें क्या? यहाँ से देखना बच्चे, अच्छे क्वेश्चन हैं। एक यहाँ पे देखना है बच्चे और एक आपको यहाँ पर देखना है, सही बात है क्या? इस पे जवाब आए बच्चे तो आपको क्या मिला? मिथाइल, और मिथाइल मिल गया। मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड साइट जो है बच्चे वो GI एग्जिबिट छोड़ दीजिए, इस साइट को छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है बच्चे, इस साइट पे आप आ जाइए। इस साइट पे आपको एक ग्रुप क्या मिल रहा है बच्चे? हाइड्रोजन, और एक पूरा पूरा ग्रुप ये मिल रहा है, देखिए ध्यान से। एक ग्रुप आपको मिला हाइड्रोजन और एक बॉन्ड पे पूरा पूरा एक ग्रुप मिल रहा है ना बच्चे, तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हुए कि सेम हुए? डिफरेंट हुए। अच्छा, इस पे आइए तो इस पे हाइड्रोजन और इस पे मिथाइल मिला, मतलब इस साइट पे GI एग्जिबिट हो रहा हो। इस साइट पे नहीं हो रहा, इस साइट पे नहीं, साइट पे हो रहा है। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ये पूरा पूरा एक कंपाउंड है, इसी कंपाउंड के अंदर, किसी किसी कंपाउंड के अंदर अगर एक जगह पे भी GI हो रहा है एग्जिबिट, तो ओवरऑल वो कंपाउंड जो है वो GI एग्जिबिट करेगा। ये कंडीशन समझ पाए? किसी कंपाउंड, किसी ओवरऑल कंपाउंड में एक जगह पे भी अगर GI आ रहा है तो वो कंपाउंड GI एग्जिबिट। इसका मतलब एक चीज समझ में आया बच्चे, आपको इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्टेड साइट पर चेक करना होगा। ये नहीं कि यहाँ पर चेक, यहाँ पर नहीं किया तो अब छोड़ दो, ऐसा नहीं है। किसी एक साइड पे भी अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिट कर रहा होगा। ये बात समझ में आई? अब आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं जरा यहाँ पर बना लेता हूँ ना, ठीक। क्वेश्चन को यहाँ से हटा करके थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ। आई पार्ट था ना हमारे पास, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, ये था ना बच्चों।